मास्टर कम करो, बहुत हाई है। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आदि शक्ति पार्वती पतिये नमः। आजा कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, कीर्तन प्रारंभ करता हूँ। सुनो मेरे भगवान, 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 सुनो मेरे भगवान। गोहाना में बिराजियो, मैं धरू तिहारो ध्यान, धरू तिहारो ध्यान, मैं 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 धरू तिहारो ध्यान। आइए हरियाणा की पावन धरती से आज्ञा ले, इस आसमां से आज्ञा ले जिसने बैठने की हिम्मत हमें दे दी। दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत ले, इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा इस समय गोहाना में बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहां बजाए वो हवा में बह के खाटू चली जाए, जो अर्जी यहां लगाए वो वहां चली जाए, जो दोनों हाथ यहां उठाए वो वहां नजर आ जाए और ताली बजा कर गा दे। आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो आवो जी आवो, 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 आवो आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो जी आवो, आवो जी आवो। प्रिया देवी। हरियाणा वालों, मैं पूरे भारत की लगभग तमाम शक्तियों को याद कर रहा हूं गोहाना में। गिनती करना मैंने कितनी देवियों के नाम लिए आपसे पूछूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां चंडी देवी रूपेण संस्थिता, मां कालका देवी रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां कालका देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चिंतापूर्णी रूपेण संस्थिता, मां कांगड़े वाली रूपेण संस्थिता, चामुंडा रानी रूपेण संस्थिता, मां बगला मुखी रूपेण संस्थिता, मां जम्मू वाली रूपेण संस्थिता, मां वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, मां बाला सुंदरी रूपेण संस्थिता, शाकंभरी माता रूपेण संस्थिता, बनभोरी देवी रूपेण संस्थिता, विसाऊ माता रूपेण संस्थिता, गुड़गामा वाली रूपेण संस्थिता, मेरी मां बेरी माता रूपेण संस्थिता, वो देवसर वाली रूपेण संस्थिता, पहाड़ी माता रूपेण संस्थिता, मेरी मां गढ़ी महासर रूपेण संस्थिता,
कालका रानी रूपेण, संस्था मेरी माँ झंडे वाली रूपेण, संस्था कात्यायनी मैया रूपेण, संस्था सतिया माई रूपेण, संस्था पीताम्बरा माता रूपेण, संस्था माधुमामती रूपेण, संस्था कलकत्ते वाली रूपेण, संस्था माँ मंबा देवी रूपेण, संस्था काली मैया रूपेण, संस्था कामाख्या रानी रूपेण, संस्था लक्ष्मी मैया रूपेण, संस्था माँ शारदे रानी रूपेण, संस्था माँ भारत माता रूपेण, संस्था माँ धरती माता रूपेण, संस्था शेरों वाली रूपेण, संस्था नव दुर्गा मैया रूपेण, संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते नमो नमः नमस्ते नमो नमः नमस्ते नमो नमः नमस्ते नमो नमः। कितने नाम लिए मैंने? कितने लिए? 37। अच्छा 37 बार लिए ना। हमारी नवदुर्गा को हम पूछते हैं, 9 देवी। मेरे युवा भाई, आपने अभी 37 बार गिना ना, कल से यह भी गिनना कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसको 37 बार फोन करते भी हो कि नहीं करते एक दिन के अंदर। यह भी गिनना। जब मेरी गाई हुई देवी को गिन सकते हो, तो जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसे एक दिन में कितनी बार फोन करते हो, इसको भी गिनती करना। आपकी बैलेंस शीट आपके हाथ में होगी कि कितने बड़े मां के भक्त हो आप। वो मां पूछ लेती है खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन ये औलादें नहीं पूछ पाती मां को कि मां तूने खाया कि नहीं खाया। वादा करो, मां को पूजने का अधिकार उसी को है जो अपनी घर की मां को पूछता है। जो घर की मां को नहीं पूछता, ये शेरों वाली भी उसके किसी काम की नहीं है। जिसने जन्म दिया है उस मां के लिए दोनों हाथ उठाना और ताली बजाकर गाना। मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। तेरे बिन रह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। मैनू तेरी आदत पै गई है। तेरी आदत पै गई है। जिस मां ने जन्म दिया उसके लिए दोनों हाथ उठा के ताली सुना दो जरा एक बार। क्या बात है। मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां, ओ मैनू तेरी आदत पै गई है। मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। आपके मोबाइल में एक नंबर है, मेरे भी है, जिसको हम डायल करते थे। मैं अपनी बताता हूं। जिस नंबर को मैं डायल करता था ना, तो मेरे सारी परेशानियां खत्म हो जाती थी, कोई टेंशन नहीं रहती थी। मोबाइल में था एक नंबर, वो नंबर था मेरे पिता का। नंबर तो रह गया, लेकिन पिताजी चले गए। आज परेशानी होती है तो नंबर डायल करके छोड़ देता हूं, जवाब नहीं आता। मेरे युवा भाई, अपने पिता को भी संभालो। नंबर है, डायल करते रहो। नाराजगी नहीं रखनी किसी के साथ, नहीं तो नंबर रह जाएगा, बंदा नहीं रहेगा साहब। इसीलिए वादा करो, कीर्तन में आए हो। ये प्रेम सरोवर है, ये श्याम सरोवर है, और श्याम सरोवर प्रेम सरोवर होता है। जिसके दिल में, हृदय में प्रेम नहीं, वो शाम का नहीं हो सकता, और जिसके हृदय में प्रेम है उससे शाम कभी दूर नहीं हो सकता। वादा करो कि हम अपने माता पिता को रोज याद करेंगे, रोज फोन करेंगे, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के ये बात। मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है।
भोले बाबा के भक्त आए हैं क्या? आवाज नहीं आई। बम 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 बम। भोलेनाथ क्या जपते हैं? भोले बाबा क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? हमने तो जिन्हें मुंह बंद कर ही देखा है, बोलते तो कभी देखा ही नहीं। भजन बोल के तो वैसे सही मायने में इस कलयुग में होता है। त्रेता में, सतयुग में तो अंदर होता था और सामने प्रकट हो जाते थे। भोले बाबा एक ही नाम जपते हैं, राम। क्या जपते हैं? आवाज नहीं आई। क्या जपते हैं? एक बार और, क्या जपते हैं? ये जो लोग सुल्फा गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और कह दो छोड़ दो, ये तो भोले का प्रसाद है, सुन लेना। उसने तो जहर भी पिया था, पी लो पी लो। क्यों बदनाम करते हो भोलेनाथ को? हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जो किसी नशे को प्रमोट करते हो। ध्यान रखना इस बात का। ना बलि को प्रमोट करते हैं, ना नशे को प्रमोट करते हैं साहब। ये हमारे बनाए हुए रिवाज है जिसको हम ही भुगत रहे हैं। और सुन लेना, 80 लाख साल की समाधि है एक बार की। कितने साल की? 80 लाख साल। और जो लोगों को पता है भांग पीते, बोलो पीते नहीं है साहब, चढ़ाई जाती है। कपड़ा खाया नहीं जाता, चढ़ाया जाता है, पहना जाता है। ऐसे ही भांग भी भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है, पिलाई नहीं जाती। और हम शिवरात्रि पे 1 लोटा जल चढ़ाएंगे महाराज और 2 लोटा भांग पी के आ जाएंगे। थोड़ा सा और डाल दे, भोले का ही तो प्रसाद है। अरे साहब, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को बर्बाद करने के सिवा कोई काम नहीं किया किसी ने। ये अकबर, बाबर, गाजर, डाबर, ऐसे ऐसे लोग आए इस धरती पे जिन्होंने सनातन को खराब करने के सिवा कुछ नहीं किया। लेकिन मैं भी बता दूं, जो रेत पर जहाज लेकर चला जाए वो है हिंदू। जो रेत पर जहाज लेकर चला जाए वो है हिंदू। अपने धर्म के लिए विधर्मियों से लड़ जाए वो है हिंदू। और बाबर की छाती पे भगवा करके राम मंदिर बना दे वो है हिंदू साहब। सनातन नहीं बदनाम होगा। दोनों हाथ उठा के गाना, ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा रांझा। ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा रांझा। ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा रांझा। ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा रांझा। हो नशा मुझे तेरे नाम का हुआ है, नशा मुझे तेरे नाम का हुआ है, भोलेनाथ सरेआम ये हुआ है। भोलेनाथ सरेआम ये हुआ है। और ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा। बोलो मेरे युवा भाई, बोलो मैं, आवाज नहीं है, बोलो मैं नशा करूंगा तो भोले बाबा के नाम का करूंगा। पक्की बात है? कौन कौन नशेड़ी है भोले के नाम के? अब हाथ उठाना और जरा ताली बजाकर गाना। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। 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 इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, बालाजी महाराज। हमारा 2-3 महीने के बच्चे भी देख रहा हूं यहां आए हैं। इनकी कितनी एज है? 1.5 साल। बताओ 1.5 साल क्या होता है? 18 महीने। पिछले साल भी आया था तब 6 महीने का था। अगले साल कितने? 2.5 का हो जाएगा। बस काउंटिंग ही करता रहिए। खुश रहो, मौज करो। भगवान सबको दे औलादे, किसी का घर सुना ना हो, किसी का घर। और सुन लेना खाटू श्याम जी की विशेषता, इस दुनिया में औलाद कहीं ना मिले तो खाटू श्याम जी निशान उठा के चले जाना साहब।
झोली खाली नहीं आएगी आपके दरबार से। 4 शक्तियां हम सब की रक्षा करती हैं। पहली शक्ति कुल देवता, दूसरी शक्ति इष्ट देवता। शर्मा बनेगा, वर्मा बनेगा, गुप्ता बनेगा, क्या बनेगा, ये कुल देवता निर्धारित करते हैं। नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, दिल्ली रहेगा, लंदन रहेगा, ये इष्ट देवता निर्धारित करते हैं। खाटू श्याम जी आपके कौन हैं? कोई पूछे, कोई कहेगा आप तो 2-3 सालों से जा रहे हो, 5 सालों से जा रहे हो, बाबा कौन है आपके? उसको कहना ये हमारे इष्ट देवता है। और जब आपकी अगली पीढ़ी भी इनको मानने लग जाएगी तो ये भी आपके कुल देवता हो जाएंगे साहब। तीसरी शक्ति कुल देवी। कुल देवी को मानते हो? आधे लोग तो जानते ही नहीं होंगे। कुल देवी वो है जो आपको औलाद बख्शती है। कब देनी है? बेटा देना है, बेटी देनी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बेटा हो तभी कुल देवी के जाया जाता है। कुछ दरबार ऐसे हैं जिनके कुछ भी हो तो भी कुल देवी को नमस्कार करने जाया जाता है। और सुन लेना, बड़े से बड़ा डॉक्टर कहता हो आपके औलाद नहीं हो सकती, उसको पूछना कि हे डॉक्टर साहब, क्या वो परमात्मा चाहे तो औलाद नहीं हो सकती? वो डॉक्टर क्या कहेगा? जहां मेरा साइंस खत्म होता है वहां तो वो शुरू हो जाता है। तो जब सब कुछ उसने देना है तो उसके भरोसे चलना चाहिए। और चौथी शक्ति मेरे पितर जी महाराज। पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, तेरे 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 पितर जी महाराज। पितरों को मानते हो? सब मानते हो? परदादे के पिताजी का नाम बताओ। 5% होंगे पूरे बंडाल में जो जानते होंगे, मात्र 5%। बाकी 95% क्या हिंदू नहीं है? पितरों को मानो। अगर आप भी तो एक दिन जाके परदादे के पिताजी होंगे और आप भी चाहते हो कि आपकी औलादें आपको भूल जाए, चाहते हो क्या? कोई वो स्वर्ग में बैठे हैं। पितृदोष से हर कोई बचना चाहता है। बाबा थोड़ा इशारा कम करो ना, कंसंट्रेट रखो, मेरे बिल्कुल साथ खड़े हो, थोड़े दूर हो जाओ तो नजरें मिलाते रहो उनसे थोड़ा सा। पितरों का स्थान घर में, रसोई में होता है या मंदिर में होता है। 2 ही जगह होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी बहनें, मेरी माताएं, अपनी रसोई में अरे गहरे नत्थु खैरे को मत घुसने दिया करो। सिर्फ हिंदू हो वही रसोई के अंदर आए, और घर के अंदर भी कोशिश करो वही आए। दूसरे का काम ही क्या है? हमारे जब प्रथा का ही नहीं है तो वो अंदर आके करेगा क्या? पितृदोष। यहां पंडाल में हर व्यक्ति, किसी के पास भी चले जाओ, सियाने के पास, मेरा काम नहीं बनता, 3 मिनट में बता देगा क्यों नहीं बनता। ओहो, तुम्हें तो पितृदोष है। उसको पूछना, दादा मेरा, परदादा मेरा, सेवा मैंने करी, वो फोन तुझे करता क्यों नाराज हो गया? फोन तो मुझे करेगा कि नाराज हुआ हूं, तुझे तो वो जानता भी नहीं था। इस समय जोर से बताना, एक सवाल पूछ रहा हूं, गोहाना एक है कि 2 है? आवाज नहीं आई। स्वर्ग एक है कि 2 है? इस समय आपके पितर भी वहां बैठे और मेरे पितर भी वहां बैठे, आपस में क्या बात कर रहे होंगे? भाई आज तो मजा आ गया, मेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत है और तेरा पोता भी श्याम बाबा का भगत है। तो वो राजी हो रहे होंगे कि नाराज हो रहे होंगे? बताओ। राजी हो रहे होंगे। तो जब राजी हो गए तो पितृदोष आधा तो खत्म हो गया। दोनों हाथ उठाना, अपने दादा के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, मौसी के लिए, फूफा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, जिसको भी याद करते हो, जो वहां है, ऊपर देख के एक बार जरा नमस्कार करके ताली बजाकर कहना, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। 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 जय हो पितर देवा। जय हो पितर देवा। आप गाइए एक बार, जय हो पितर देवा, करूं मैं तेरी सेवा। पहले मुझे ये इकट्ठे कर लेने दे।
जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। क्या बात है गोहाना वालों, क्या बात है। एक बार और जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। दोनों हाथ उठा के पितरों के लिए जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। 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 जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी और सेवा। अब जो नाम लेने जा रहा हूं पता लग जाएगा भगत कितने आए और बावड़े कितने आए हैं।